हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग का स्वागत है आपको फिर से न्यू लोगों में। नाम शिवान चौधरी, आप सबको जय श्री राम हीरो जी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज बढ़िया मुंह हाथ धो के बढ़िया पानी पी के बढ़िया बैठा था अंदर कमरे में। तो भाई काम दे दिया था ये, क्योंकि माता जी जो थी वो बना रही है भाई दाल बाटी, जो मुझे पसंद भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज 11 से दाल चावल बन नहीं सकते, कल बने हुए थे। और दाल बाटी जो बन रही है वो मुझे बहुत पसंद है, अगर अच्छी बन जाए तो फिर बहुत मजा आ जाता है। बज गए भाई लगभग अपना 12-21 हो गए, और फिर बगैर नहाए ऐसे बैठा था। तो ये काम दे दिया था भाई, तो इनको मतलब तोड़ना था, क्या बोलते हैं इसको, धनिया। ये धनिया की पत्ती तोड़ तोड़ के, ये ऐसी जो पत्तियां हैं इनको तोड़ तोड़ के इसमें डालना था। यही कर रहा था और मोबाइल चला रहा था, मैं भूल ही गया कोई ब्लॉग वगैरह शूट भी करना है। थोड़ा सा गांव का एंजॉय ले रहा था, मतलब अकेले बैठ के थोड़े लाइफ का एंजॉय ले रहा था कि खतरनाक वाले, क्योंकि कहीं गए नहीं, बढ़िया बैठे हैं और थोड़ी देर बाद नहाएंगे, फिर मंदिर जाना होगा। ना कहीं ना रविदास जी गए ना कहीं गए, क्योंकि सुबह ठंडी भी पड़ती है अच्छी खासी। अभी फिलहाल काजित पड़ रही है, अच्छी अच्छी पड़ रही है अभी तो। पहले चले जाते थे छोटे थे जब, ठंडी में भी चले जाते थे, चाहे जैसे चले जाते थे, पहले बहुत इंजॉय रहता था। लेकिन अब क्या है, कब अभी गए नहीं। हाँ, अगर अभी दोपहर को अगर जाने का हो तो चल जा सकते हैं, अगर मतलब ऐसा कोई मिल जाए जाने वाला तो। वैसे तो वहाँ पर बहुत भीड़ है, मैंने ऐसा सुना है नर्मदा जी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज नहाने कहानी और बढ़िया बिल्कुल शांत बैठा था मैं यहाँ पर, तो बढ़िया घड़ी की आवाज़ भी आ रही, टन टन टन। और नॉर्मल आसपास के लोगों की आवाज़ आ रही है, मैं शांति से बैठा हूँ देख रहा हूँ कि चल क्या रहा भाई लाइफ में, शांत, बहुत मजे ही मजे में। तो बढ़िया है गाइस, थोड़ी देर बाद नहा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर, दर्शन करवा देता हूँ आपको। और आज का देखते हैं रूटीन क्या है। क्या था कि वो भैया वगैरह और रोहन भैया वो वहाँ चलेगा भोपाल। मैं इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा टाइम ना लग जाए ज़्यादा, 2-3 दिन हो जाए, फिर वो दुकान का सेटलमेंट करना पड़ता है, बनाने पड़ते हैं मिठाई पेड़ा, फिर उसके बाद दुकान भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं भोपाल में नहीं गया उस हिसाब से, क्योंकि एक भैया था तो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, मतलब गाड़ी से बाइक से, तो इस हिसाब से वो बहुत जल्दी में गए थे। मैंने कहा मैं और जाऊँगा तो फिर 2-3 दिन अगर लग गए तो यहाँ पर कहानी फैल जाएगी, इसलिए मैंने कहा मैं रहने देता हूँ, वही दोनों जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे बोला भी नहीं ऐसा कि चलना है, अगर बोलते तो फिर कुछ भी काम होता फिर जाना ही पड़ता, ऐसा उन्होंने बोला नहीं। हाँ, अगर कोई विशेष या कोई घर मतलब कोई ज़्यादा खास होता तो फिर कुछ नहीं, कितना भी काम लगा हो, अगर काम हो किसी व्यक्ति को तो फिर जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए भैया। यही है कि अगर सामने वाले को अपन सपोर्ट करेंगे तो सामने वाला अपन को सपोर्ट करेगा, कहानी वो हो जाती है। ठीक है, बढ़िया, नहा लेते हैं फिर उसके बाद में फिर मिलते हैं। अभी तो वैसे ही कल के जो कपड़े पहन के बैठा हूँ शांति से। घर वालों ने जो काम दे दिया वो काम कर रहा था बहुत देर से, ये तोड़ दी इतनी, और इतनी और बची, ये और कर दूँ फिर ख़त्म काम। थोड़ा सा आज अकेले बैठ लिया, बहुत अच्छा लगेगा, इस हिसाब से मैंने कहा ये काम भी होता रहेगा, मैं अकेले भी बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है गाइस। तो गाइस बढ़िया रेडी हो गए, अब चल रहे हैं मंदिर अपन। तो गाइस आ गए मंदिर, अब दर्शन करवा देता हूँ आपको बढ़िया। ये रहे अपने शंकर भगवान, इधर माता जी, इधर लाइट आती थोड़ी दिखती नहीं, इधर ये हनुमान जी, ठीक है। फिर इधर हो गए अपने श्री राम, रघुपति राघव राम, और मतलब उनकी पूरी फैमिली, ठीक है। ठीक है गाइस, दर्शन हो गए होंगे आपके, मैं भी दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, फिर चल रहे घर, घर करते हैं फिर बढ़िया भोजन, दाल बाटी प्लस भरत, बढ़िया मजे आ जाएंगे, बढ़िया भोजन। ये देखो जी, ये बढ़िया हुई दाल, ये मैंने बिल्कुल ये ऐसी बाटी थी, इसमें से ये निकाल के, मतलब मुझे ये पसंद है, इसको मतलब इसके साथ खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये रहा भरत, ये मतलब प्याज, ये मूरा, और ये मतलब पपड़ी जिसके अंदर से मैंने ये निकाला है। गाँव के यही मजे, बढ़िया देसी भोजन, एकदम मजे ही मजे, टेस्ट भी अच्छा रहता है। ठीक है, भोजन करते हैं बढ़िया, और उसके बाद देखते हैं क्या है अगले, कहाँ जाना होता है, क्या करते हैं। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ अभी गाड़ी घर से, छींद गाड़ी से, तो फिर चलते हैं, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ क्या कहानी है। तो गाइस छीन तो जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ वो बताता हूँ मैं। तो आज मतलब पिताजी ने दुकान वगैरह खोली, तो वहाँ पर पिताजी अकेले हैं, तो इस हिसाब से मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी भी मतलब छोटा वाला भाई लेके आ गया घर पे,
तो पिताजी से मैंने पूछा कि दुकान पे आना है, तो वो बोल रहे हैं मतलब आना होता जाओ या मतलब फिर आ जाओ। तो यहाँ से देख सकते हो 2 किलोमीटर बची छींद। अभी मैं घर से निकल आया, कम से कम 1 किलोमीटर तो निकल आया हूँ। तो अब चल रहे हैं अपन छींद दुकान पे, तो बढ़िया वहीं इंजॉय करेंगे, वहीं टाइम काटेंगे। तो गाइस आ गए बढ़िया दुकान, थोड़ी देर भी हो गई, आरती वगैरह भी कर दी यहाँ की। बाकी की वही कहानी है, जब लोग सोते हैं, जब अपना उठने का टाइम रहता है, और जब लोग उठते हैं तब अपना सोने का टाइम रहता है। 12-1 बजे तो अपन वैसे ही 10 तो वैसे ही बज जाते हैं उठते उठते, वही कहानी है। तो अब यहाँ पर भी 1-2 बजे पूजा की है, 3 बजे भाई 3 बजे। देख सकते हो बढ़िया दुकान भी एकदम सही बन चुकी है, बिल्कुल फुल हो चुकी है काम वगैरह बिल्कुल। जब ये पूरी पैक हो जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पार्किंग हो गई, मतलब इतनी अच्छी दुकान पहली बार बनाई है 3 साल में। ये 30 स्पेस हो गई अंदर के लिए, अंदर कुछ भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है गाइस। फिर यहीं काटते हैं, थोड़ी ग्राहक वगैरह बढ़िया आ रहा है। वो क्या है कि नर्मदा जी का दिन रहता है, संक्रांत के दूसरे दिन मतलब नहाने का दिन है। इस हिसाब से पहले नर्मदा जी जा रहे हैं लोग, फिर उसके बाद फिर छींद आ रहे हैं, तो बढ़िया है। ठीक है गाइस, बढ़िया टाइम काटते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दर्शन करने के लिए चलेंगे अपन। जा तो अभी भी सकते थे, लेकिन मैंने कहा आराम से ही चलेंगे। धूप भी अच्छी है आज, बढ़िया जैकेट वगैरह सब उतार दी मैंने। थोड़ी देर बाद दर्शन करने चलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम यहीं काटते हैं। इस पहले हमारे इधर से भी यहाँ से ट्राली में जाते थे भाई, सब लोग बैठ के नर्मदा जी, और फिर बढ़िया मजे घूमते थे। इस बार तो हम नहीं गए, ये तो सब लोग छीन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं नर्मदा जी घूम घूम के। कहीं कहीं अभी भी क्रेज़ है, कहीं कहीं के गाँवों में। बाकी भाई हमारे गांव में तो भाई क्रेज़ अब सब ख़त्म ही हो गया, पहले ही था जो भी कुछ था। तो गाइस हो चुकी रात, अब चल रहे हैं अपन मंदिर दर्शन करने। तो गाइस आ गए मेन दरवाजे, खजूरा दरवाजो, हनुमान जी को पहलो वालो, वो दूसरे वाल दरवाजो। हल्की भीड़ है आज भी, लेकिन सब गाँव वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके शौक़ लग रहे हैं वो सब गाँव ही वाले लग रहे हैं। चाय की तड़प अलग ही चल रही है, सबसे पूछ रहे हैं चाय कहाँ मिलेगी, या फिर एक उदम उनका घूमना, मतलब कभी कभार आना होता है उनका, साल में 1 आध बार आते होंगे, क्योंकि संक्रांत को आज नर्मदा जी आए हुए थे, इसी वजह से गांव वाले लोग ज़्यादा आए ट्रैक्टर ट्राली से। तो चलो गाइस मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, बढ़िया चल रहे हैं अपन अंदर। ये फ़ोटो वाला एरिया है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ दिख सकती है, बाकी अंदर भी थोड़ी थोड़ी है। तो देख सकते हो बढ़िया हल्की है भीड़। वो जो 3 नंबर का दरवाजा, इसके बाद फिर वो हनुमान जी हैं। हल्की भीड़ है, मतलब नॉर्मल आराम से दर्शन हो सकते हैं कोई बगैर प्रॉब्लम के, फ़ोटो के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर कैमरा चलाने नहीं देंगे। और इस साइड राम जानकी है, बाकी मैं वहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर उस साइड मोबाइल चलाने नहीं देते। बाकी के तो इस साइड भी नहीं चलाने देंगे, लेकिन थोड़ा सा कहानी है उनकी, तो इस साइड दिक्कत नहीं है, आगे उस साइड दिक्कत आएगी। इसलिए ये भाई पीपल महाराज आज इनको बिल्कुल खतरनाक तरीके से माला वगैरह प्रसाद वगैरह सब कर लिया। ये रहे पीपल महाराज, इनको प्रणाम कर लेते हैं पहले। अब गाइस पीपल महाराज से थोड़े आगे चलते हैं। पहले अगर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, ये वाला गेट खोला रहता है तो जल्दी पास के पास दर्शन हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ रहती है तो थोड़ी ये वाला गेट खोल देते हैं वो, जिसमें थोड़ा लोगों को टाइम लगे, और टाइम लगे तो थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ वो वहाँ पर, इसलिए ये कहानी रहती है। शाम में सदाशिव, शाम में सदाशिव। ये रहे भाई शंकर भगवान, और उस साइड उधर पे हनुमान जी मैंने आपको बताई दिए थे, हनुमान जी राम जानकी हैं। बाकी वहाँ पर ब्लॉग शूट करने नहीं थी तो वहाँ पर करेंगे नहीं। इस साइड लोग बैठे रहते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, और सुंदरकांड जिसको भी मतलब जैसा भी जो कुछ पढ़ना हो। और उस साइड भी थोड़ी सी बैठने की व्यवस्था है, मतलब जहाँ तहाँ लोग बैठे रहते हैं, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा, क्योंकि यहाँ पर बैठना और सुकून पाना रहता है, एक अलग ही सुकून आता है वहाँ पर बैठने का, अलग ही आनंद है एक। देख सकते हो गाइस सब लोग बैठे रहते हैं, कोई यहाँ से जहाँ जिसको जहाँ जगह मिलती है वो भैया वहाँ अपनी, क्योंकि यहाँ पर बैठने का, घूमने का, और थोड़ा यहाँ पर समय देने का एक अलग ही सुकून है, क्योंकि स्थानीय ऐसा है हनुमान जी का। और हमारे यहाँ से पास में तो हम तो कभी भी मतलब कभी क्या मतलब ये हमेशा ही बुला लेते हैं। देख सकते हो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं, बाहर ही ब्रांचें डली हैं, कोई अपना फ़ोटो शूट कर रहा है,
कोई बैठा है, कोई सुकून पा रहा है, बस ही बात है। तो भैया अपन अब एंट्रेंस ले रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन। तो गाइस दर्शन वगैरह कराए, अब चल रहे हैं डायरेक्ट दुकान से चल रहा है फिर घर, दुकान बंद करके। देख सकते हो गाइस अभी बिल्कुल 1-2 आदमी ऐसे नॉर्मली घूम रहे हैं रोड पे, बस टाइम की बात। ठीक है गाइस चलते हैं, पहुँचते हैं पहले दुकान बंद हो चुकी है। दुकान पता फ़ायदा क्या हो गया पैक करवाने का, मतलब समेटने झंझट ख़त्म, डायरेक्ट डाला गिराओ और कहानी ख़त्म, बंद। ठीक चल रहे हैं अब घर गाड़ी से। तो गाइस चीन से आ गए अभी घर, अब चल रहे हैं अपन मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, चलते हैं अपन बढ़िया। तो आ गए गाइस मंदिर, ये रहा मंदिर, इसके आ गए हम मंदिर, ये रहे हनुमान जी, बढ़िया दर्शन करिए। यह इधर शंकर भगवान, फिर इधर शंकर भगवान, इधर दर्शन करिए, यहाँ पर तुलसी जी, और इधर पीपल, मतलब पीछे मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं कभी भी, यहाँ पर पीपल महाराज हैं। वहाँ पर क्या है थोड़ा सा अंधियारा सा रहता, लेकिन हमने उजियारा कर लिया। ये रहे पीपल महाराज, मैंने ये आपको कभी दिखाया नहीं था, इस हिसाब से मैंने कहा इनके दर्शन भी करवा दिए जाए कि पीछे क्या है हनुमान जी के। ठीक है गाइस, होप करते हैं कहीं ना कहीं आपको पसंद आया हो ब्लॉग। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। सब बढ़िया रहो, ठीक ठाक रहो।